हाय ब्यूटीफुल सोल्स, ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो काम कर रहे हैं और खुश है। ये रीडिंग उनके लिए है जो काम कर रहे हैं लेकिन एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आ रही है कि ये जो इंडस्ट्री या ये जो काम उन्होंने चॉइस करा है वो सही भी करा है या गलत करा है। उसके वो इंडस्ट्री उनके लिए सही है, जिस जिस प्लेटफॉर्म में जिस इंडस्ट्री के लिए वो काम कर रहे हैं वो सही सही है, या उनको कुछ और ग्रोथ करने के लिए कुछ और इंडस्ट्री में जाना है। इस तरीका के ये एक रीडिंग है। ओके, डिसीजन मेकिंग रीडिंग है फॉर योर करियर। और आज के रीडिंग आपको आपके लिए मैं फ्यूचर नहीं बताने वाली हूँ कि फ्यूचर में ये होने वाला है ये होने वाला है, बताऊंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बताऊंगी कि कौन सी डायरेक्शन आपको चॉइस करना है। और जो भी डायरेक्शन आप चॉइस करोगे, 2-3 ऑप्शन के साथ बताऊंगी, जो भी डायरेक्शन आप चॉइस करोगे वो डायरेक्शन चॉइस करने के बाद आपके फ्यूचर में क्या क्या वो उस डायरेक्शन के लेने के बाद होने वाला है। इंट्यूटिव तरीका से चॉइस कर लो, 2 ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। और एक सडन अपॉर्चुनिटी के बारे में आज रीडिंग के बीच में मैं बताऊंगी। जो भी रीडिंग कर रही हूँ उसके बीच में आपको कुछ एक सडन अपॉर्चुनिटीज जो आपके लाइफ में आ रहे हैं और उसे बताऊंगी। बट उसके साथ हिडन प्रेशर भी आ रहे हैं, उसे भी बताऊंगी। तो रीडिंग को शुरू से लेके अंत तक केयरफुली ध्यान से सुने। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है की आपके आपके सक्सेस के की, और ये है करियर हीलिंग के ब्रेसलेट। इसे मैं यूनिक ढंग से बनाती हूँ, बहुत सारे हीलिंग की एनर्जी देके बनाती हूँ। और जो भी मतलब लेते हैं, ज़्यादातर लोगों ने जो जिन्होंने भी लिया है उनको अच्छा ही रिजल्ट मिला है। किसी को 80%, किसी को 100%, किसी 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 को 60% के रिजल्ट मिला है। तो इंट्यूटिव तरीका से ध्यान दे के चॉइस कर लो। इसके साथ सिंक्रोनाइज्ड नेम के फर्स्ट लेटर भी आ रही है। अगर आपको चॉइस करने में दिक्कत है तो नेम के फर्स्ट लेटर चॉइस कर लो। और ये दिस रीडिंग इज इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो मैं दोनों रीडिंग करूंगी, ध्यान से सुनना। पहले मैं हिंदी रीडिंग करूंगी, देन इंग्लिश रीडिंग। दिस इज अ टाइमलेस वीडियो फॉर एनी टाइम जोन पर्सन, एनी जेंडर पर्सन, एनी रिलीजियन पर्सन, and this is for married, unmarried, committed, for every single person। तो आपके पास है 30 सेकेंड्स, अपने मुताबिक चॉइस कर लो, कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो। गाइस, होपफुली आप लोगों ने चॉइस कर लिया है। शुरू करेंगे की से। की के बाद आपके जो ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट के रीडिंग करेंगे। जिन्होंने की चॉइस करा था उनकी रीडिंग करेंगे। पहले एस्ट्रोलॉजिकल डाइस से रीडिंग करते हैं। आपके गाइस फर्स्ट हाउस एंड 11th हाउस के डाइस आया है। और एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक आप लोगों के जो जोडियक साइन है वो वर्गो है। वर्गो यानी कि कन्या राशि। एंड फिर सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। पाइसिस यानी कि मीन राशि। एंड एरीज यानी कि मेष राशि। इसके बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि इन्हीं सारी राशि। एंड टॉरस, टॉरस यानी कि बिशप राशि। इनमें से आपके जोडियक साइन होंगे। और आपके डेफिनेटली जो यूरेनस आपके बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। एज अ प्लैनेट यूरेनस एक्टिवेटेड है, मैं देख पा रही हूँ। और उसके साथ एज अ प्लैनेट जो है उसके साथ आपके एक्टिवेटेड है कुछ एस्ट्रॉइड्स। उस एस्ट्रॉइड्स के बारे में भी बात करेंगे और प्लैनेट के बारे में भी बात करेंगे। और आपके जुपिटर एंड यूरेनस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है और कुछ एस्ट्रॉइड्स भी एक्टिवेटेड है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आपके फर्स्ट हाउस एंड 11th हाउस में आने की वजह से जो है क्या एग्जैक्टली आपके लाइफ में आगे के टाइम के लिए होने वाला है।
ठीक है। फर्स्ट हाउस जो है, फर्स्ट हाउस में आपके आने के लिए जो है क्योंकि फर्स्ट हाउस के डाइस है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पड़ेगा। कुछ न्यू डोर, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन अप होंगे, लेकिन वहां पर आपके अपीयरेंस जो है और जिस तरीका से आप बात करते हो, कम्युनिकेट जैसे कर रहे हो, उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब रहेगा। उस तरीका की जॉब आपको मिलने वाला है। तो ये किस टाइप के जॉब होता है जहाँ पर आपके अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करते हैं, या आप जिस तरीके से बातें करते हो, सिग्नल्स देके जो भी बात कर रहे हो, आपके चार्म, आपके पर्सनालिटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, जो माइंड और हार्ट के साथ आप बात कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। वो एक ही फील्ड हो सकता है, वो है कम्युनिकेशन फील्ड, या मार्केटिंग सेल्स के फील्ड, या बिजनेस डेवलपमेंट के फील्ड। तो अगर आप मुझे एस्ट्रोलॉजिकल वे में बोलोगे तो मैं बताऊंगी कि आपके लिए मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, इस तरीका के फील्ड, पब्लिक स्पीकिंग, जी जहाँ पर पब्लिक के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इस तरीका के फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके चार्म, आपके पर्सनालिटी, आपके अपीयरेंस, जिस तरीके से आप बात करते हो, ये सारी चीज मैटर करेंगे और इस वक्त में आपको सपोर्ट है। फर्स्ट हाउस इसी को ही डिनोट करते हैं। एंड आपको एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी के साथ खुल के आना पड़ेगा आगे के सर्कमस्टेंसेस के लिए। जो भी आपके आइडेंटिटी अगर आपको बनाना है, इम्प्रेशन अगर छोड़ना है, लोगों के ऊपर इफेक्ट छोड़ना है, तो जिस तरीका से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो उसे चेंज करना है। You have to act like a great business person. As a person, you have to act like as if you are already a great business person. ठीक है। और क्लाइंट के साथ, कस्टमर्स के साथ, या अपने को वर्कर के साथ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस परसेप्शन, ये सब होने की चांसेस है, टेंशन क्रिएट होने की चांसेस है आगे के लिए। उस जगह पे आपको थोड़ा कंसीडर करके अपने आप को फ्लेक्सिबल रखने की ज़रूरत है। आपने टेम्पर को बहुत ज़्यादा काबू में रखना है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का एक चैलेंज है, जब फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड होते हैं तो आपके टेम्पर लूज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। जुपिटर के साथ मैं बताऊंगी आपको वाइज डिसीजन आप ले पाओगे, और वाइज डिसीजन लेके कुछ अच्छा चीज़ें होंगी। खास करके मनी अट्रैक्शन ज़्यादा करोगे। अगर अब भी कोई जॉब में हो, वहाँ पर प्रमोशन या एबंडेंस आने वाला है, कुछ बिग होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको बिग सोचना भी पड़ेगा। अगर आप फिलोसॉफिकल चीज़ों में हो, कोई भी लिटरेचर, फिलोसॉफी, फैकल्टी या टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो कंसीडर करना कि आपको ट्रैवल हो सकते हैं, आपके लिए ट्रैवल पॉसिबल है, या आप जिस लोकेशन में इस वक्त में हो वो लोकेशन आपके चेंज हो जाए। और आपको जो है खाने पीने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खाना पीना के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो अगर आप मानो बिजनेस डेवलपमेंट में के काम कर रहे हो, या आप मानो कि मार्केटिंग के काम कर रहे हो, तो अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर को खाना खिलाने के लिए चले जाओ, मतलब उनको डिनर लंच में इनवाइट करो। काफ़ी सारे प्रॉब्लम आपके वहाँ पर ही ठीक हो जाएंगे। आपको डाइवर्सिटी रखना पड़ेगा लोगों के लिए, लेकिन गुडविल मेंटेन करना पड़ेगा और जेनरसिटी के साथ चलना पड़ेगा, तब जाके जुपिटर के एनर्जी आप पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब करके आपके खुद के सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हो। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 12 वीक्स में आपके करियर एक अलग सा ही रास्ते में चल सकते हैं। ये एक अच्छा चीज़ है। आप देखेंगे यूरेनस, क्योंकि आपके पास यूरेनस की एनर्जी आया है, तो यूरेनस के देखेंगे कि क्या है। और उसके साथ साथ मैं आपको एस्ट्रॉयड का बताऊंगी कि आपके पास जो एस्ट्रॉयड आ रहे हैं वो है आपके वेस्टा। द सेकेंड लार्जेस्ट वेस्टा आ रही है आपके एस्ट्रॉयड में। एक सेकेंड लार्जेस्ट जो है, सेकेंड लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट एस्ट्रॉयड है, जुपिटर और मार्स के बीच में आ रहे हैं। एंड वेस्टा क्या करते हैं? वेस्टा बेसिकली आपको ना, आपके अंदर एक फायर जैसे एनर्जी क्रिएट करता है,
जिससे आप काफ़ी सारे अच्छे काम कर पाते हो। और सफ़रिंग जो है वो आपके ख़त्म होता है। अगर आपको इससे पहले स्ट्रगल हुआ है करियर में, तो आपके सफ़रिंग यहाँ पर ही एंड है। क्योंकि वेस्टा उसी तरीक़ा से एक फायर एनर्जी लेके आते हैं, जिससे अगर आप फ़ोकस करके आपके पर्सनैलिटी के ऊपर काम करोगे, अपने ऑफ़िस में काम करोगे, तो आपके एनर्जी बहुत अच्छा हो जाएँगे। आप अगर कोई जुडिशियल जज, लॉ, लीगल फ़र्म के रिलेटेड काम कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो या अकाउंटेंट से रिलेटेड काम करते हो, तो वेस्टा आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएँगे। या काउंसलर हो, इस तरीक़ा के कोई काम कर रहे हो, तो वेस्टा आपको बहुत अच्छा हेल्प करेंगे। यूरेनस की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यूरेनस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, यूरेनस की एनर्जी के साथ क्या होता है, ये एक कॉस्मिक क्लच एनर्जी होता है। यूरेनस की जो खुद की एनर्जी है, कॉस्मिक क्लच एनर्जी ये होता है। यूरेनस एकदम एक डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी, एक वाइब्रेशन के साथ आते हैं। और यूरेनस क्या करते हैं कि बेसिकली यूरेनस आपको सरप्राइज देते हैं लाइफ में। कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सरप्राइज आएगा। अचानक ही कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुल के निकल के आएंगे, और बहुत ही एक अचानक एक सरप्राइज मिलेंगे। अगर आपको एंजाइटी है, कोई रेस्टलेसनेस है लाइफ में, सिर्फ करियर को लेके आपको लगता है कि मेरे करियर फॉल डाउन कर रहे हैं, बिजनेस में हो तो फॉल डाउन कर रहे हैं, ये सारे जगह से चेंज करके एक शॉकिंग चेंज लाते हैं यूरेनस, और एक हीरोइक जर्नी को क्रिएट करते हैं। और जो केओस है उसको कैटलाइज्ड करते हैं, वो उसको बिल्कुल रिजॉल्व कर देता है। तो अगर आप कुछ कंफर्ट सिचुएशन में हो, तो उसे ठीक करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूरेनस लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, बहुत अच्छे एनर्जीज है। मैं आप लोगों को बोलूँगी कि इसी एनर्जी में रहने की कोशिश करें, अच्छे से अपना करियर बनाने की कोशिश करें। अब आगे में चलते हैं, डाइस को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, बेसिकली आपकी एनर्जी क्या है कार्ड्स के मुताबिक। जिन्होंने बेसिक की चॉइस करा था उनके लिए बता रही हूँ। आपके लाइफ में इनर लेवल में तो आपके काफ़ी सारे चेंजेस हो गया है, लेकिन आउटर लेवल में अभी भी चेंजेस होना बाकी है। ये एक नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये आइडेंटिफिकली शिफ्टिंग है। और ऑनेस्टली ये जो फेज है ना, कंफर्टेबल नहीं होंगे। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी जो करंट एनर्जी है या करंट एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो, इतना कुछ सेटिस्फाइड नहीं हो। अगर नहीं काम कर रहे हो, अगर जॉब में नहीं हो, तो उस चीज़ों को लेके भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। जो भी आपके करंट सिचुएशन है उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो। बट ये जो करंट पोजीशन है वो टेम्पोररी है। मनी मैटर बहुत ज़्यादा करते हैं। मनी आपके पास अब इस वक्त में है नहीं, लेकिन मनी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप हमेशा सोचते हो काश मैं इससे थोड़ा ज़्यादा कमा लेता, या अगर आप बिल्कुल नहीं कमा रहे हो तो एक आपके माइंड में एक नंबर है कि काश मैं इतना कमा लेता। इस तरीका के एक माइंड में चल रहा है आपके। आप काम तो कर रहे हो, लेकिन अंदर से ना एक कनेक्शन मिसिंग है इस काम में। और ये कोई सडन रियलाइजेशन नहीं है, ये ऐसे है कि आप काफ़ी दिनों से फील कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप इसे सीरियसली नहीं ले रहे हो। आपने जो भी चीज़ को करने की सोचा, आपको पता है कि कौन सी फील्ड में जाने से आपको आपके लिए अच्छा रहेगा, मनी भी ज़्यादा फ्लो होंगे, धीरे धीरे होंगे, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि उस चीज़ों को आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, पोस्टपोन करे जा रहे हो, या फिर ये बोलो कि आप मतलब कुछ चेंजेस लाना ही नहीं चाहते हो। और इसी वजह से डिले क्रिएट हो रहा है, और डिले के वजह से करियर में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, और डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो। तो यही है मेन प्रॉब्लम। और मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग चीज़ देख रही हूँ, आपके पास ऑप्शंस है।
और ये ऑप्शंस कुछ लोगों के लिए अभी तक वो ऑप्शन आया नहीं है, और कुछ लोगों के लिए ये ऑप्शंस ज़रूर आएंगे, आगे के टाइम के लिए आने वाला है। 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स में वो ऑप्शन आने वाला है। लेकिन आप बाउंडेशन करके रखे हो, आपने लिमिट को, आपने सारी चीज़ों को एक बाउंडेशन में रखे हो कि अब ये नहीं तो ये नहीं तो वो, इस तरीका की एक सिचुएशन है। क्योंकि आपके सोल एक सेल्फ ग्रोथ नहीं चाह रहे, रियल ग्रोथ चाह रहे, लेकिन आपके जो बाहर के जो दुनिया है या किसी कोई थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसके वजह से, एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के वजह से आप सोच रहे हो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मतलब आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो डायरेक्टली आपको रोक रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको स्टेबल रहने के लिए बोलता है, मुंह में बोलता रहता है कि तुम अच्छा करो, ये करो, लेकिन आपको डायरेक्टली रोक रहे, ये मत छोड़ दो, रिस्क मत लो, जो है उसी में ठीक ठीक है, इस तरीका से कोई बोलने वाला है। वो चाहे आपके फैमिली पर्सन हो, जो भी हो, और आप उनकी बात सुन भी रहे हो, और ये पर्सन गलत नहीं है, लेकिन वो आपके लेवल के ग्रोथ नहीं समझ पा रहे। आप एक अलग ही पर्पस लेके पैदा हुए हो, एक अलग ग्रोथ कर सकते हो, एक अलग लेवल में पहुंच सकते हो, आपने बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, लेकिन वो इंसान आपको काफी हद तक बाउंडरी में बाउंड करके रखा है। ये कार्ड्स बाउंडरी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन मनी मैटर्स, आपके एक्सपेंसेस है और आपको आगे में और एक्सपेंस करना है, आपको आगे में और लग्जरी लाइफ जीना है, तो मनी मैटर्स। हाउएवर ये जो सिचुएशन है, पूरे की पूरे सिचुएशन शॉर्ट टर्म है। आप वेट करते जा रहे हो कि इससे ज़्यादा पैसा मैं कब कमा लूँ, या मैं इतना पैसा कब कमा लूँ, जिनके पास अभी जॉब नहीं, इतना पैसा कब कमा लूँ, लेकिन रिस्क भी लेना नहीं चाह रहे हो। कोई और फील्ड में अगर ट्राई करने की मन है तो वो भी नहीं कर रहे हो। आप थोड़ा फ्यूचर की एनर्जी देखेंगे, ठीक है। अगर आप चेंज को चॉइस करते हो तो स्टार्टिंग में क्या होगा, एंड में क्या होंगे। अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हो, अपने फील्ड वगैरह या कोई नया फील्ड में कुछ करने की कोशिश करते हो, या कुछ नए अलग बिजनेस वगैरह कुछ भी करने की कोशिश करते हो, देखते हैं कि आपके चेंजेस क्या आएंगे। देखो, मैं आपको बता रही हूँ, शुरू शुरू में ना आप देखोगे कि आप जो भी फील्ड चॉइस करके दूसरे फील्ड में जा रहे हो, तो वहाँ पर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन, इंस्टेबिलिटी, थोड़ा फाइनेंशियल फ्लैक्चुएशन, ये सब आएगी, ये सब आने वाला है। बट लॉन्ग टर्म में ये बात आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ एक्चुअली आप सोचते थे कि ये पोजीशन मुझे मिल जाए, इतना मैं अर्न कर लूँ तो बड़े मज़ा और रहेगा अपने लाइफ में, फलाना जगह पे घूम के आऊँगा, मैं पेरिस घूम के आऊँगा, या मैं चला जाऊँगा ग्रीस। तो इस तरीका के जो सोचते थे, ये सारी ड्रीम्स आपके पूरा होने वाला है। और अगर आप चेंज अवॉइड करते हो तो कुछ भी कोलैप्स नहीं होगा, बट आपके कुछ इतना खास ग्रोथ भी नहीं होगा, और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन रह जाएगा, जो फिर एक पॉइंट में आपको आपको ना ऐसे लगेंगे कि मैं अब मतलब थक गया हूँ, इस फील्ड के साथ, इस काम के साथ मैं थक गया हूँ। ये वाला एक फीलिंग्स आपके पास आने वाला है। तो अभी जो है ये आपकी चॉइस है कि आप जो कुछ चेंज करना चाहते हो, या आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में रहना चाहते हो। खास करके मैं देख रही हूँ कि अगर आपने फाइनेंशियल फील्ड्स को नहीं चॉइस करा है, या कम्युनिकेशन फील्ड को नहीं चॉइस करा है, या कुछ ऐसे टेक्निकल फील्ड जिसमें आपको काम करना चाहिए उसको आपने चॉइस नहीं करा है, तो आपने गलत करा है। शायद आप कुछ और फील्ड के लिए पैदा हुए हो और दूसरे फील्ड में काम कर रहे हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप शायद कोई ऑफिस एडमिन हो या ऑफिस में एचआर हो, लेकिन आपके फील्ड है मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, इस तरीका का है, या जर्नलिज्म, या सोशल वर्क, या पॉलिटिक्स, ये सारी जो है आपके लिए ये सारी फील्ड अच्छा आ रही है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर,
रेलवे सेक्टर, ये सारे सेक्टर आपके लिए अच्छा है। लेकिन कम्युनिकेशन बेस्ड सेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बेस्ड सेक्टर, जैसे कि मार्केटिंग सर्वे हो गया, या आप मान लो कि लॉ, जुडिशियल जज, इस तरीका के लीगल ऑफिसर हो गए, वो जो है वो सारे जो फील्ड है आपके लिए अच्छा है। और कुछ टेक्नोलॉजिकल फील्ड, जैसे टेक्निकल फील्ड में आ गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसके बाद आपके आगे टेक्निकल फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्क इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, इन सब फील्ड में अगर आप जाओगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो अब आपको डिसीजन लेकर लेना है, आपको आगे में रिस्क लेना भी है या रिस्क नहीं लेना है, ये आपके डिसीजन है, आपके चॉइस है। मैंने आपको सारी चीज़ बता दिया है। और एक लास्ट थिंग, मुझे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको अपने प्लान सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी ऐसे इंसान को बता रहे हो जो आपके लिए हार्म पैदा कर रहे हैं। अपने प्लान्स वगैरह किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कर रहे हो जिस इंसान के साथ आपको मतलब इतना बनते नहीं है, और वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान आगे के लिए करने वाला है। इसी प्लान को लेके हंसी मजाक उड़ाए, बुली करे या कुछ भी कर सकते हैं। आपके बारे में, आपके एनर्जी के बारे में बता देते हैं। उससे पहले आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 2/20/11 एंड 29, 4/22, 31 एंड 13, 6/24 एंड 15, 1/10, 19 एंड 28, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप बहुत ही सेंसिटिव इंसान हो, आप बहुत ही जल्दी बुरा भी मान जाते हो, आपके दिल पे लग जाते हैं बातें। इंट्यूटिव पर्सन हो, आपके इंट्यूशन लेवल काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके बारे में जो सोचते हो वो एक्चुअली वैसे ही होता है। जेंटल हो, नर्चरिंग पर्सन हो, और आप एक रिसेप्टिव पर्सन हो। थोड़ा पैसा वैसा खर्चा को लेके फ्रूगल हो। फ्रूगल मतलब हमेशा सोच के खर्चा करते हो, प्लान बना के खर्चा करते हो, लेकिन कोई भी एनवायरनमेंट में आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो, अडेप्ट कर लेते हो। म्यूजिकल पर्सन हो, म्यूजिक आपके लिए सब कुछ है, और हर चीज़ों को एनालिटिक्स करके चलना आपके लिए अच्छा लगता है। आपको थोड़ा शाई फील करते हो लोगों के साथ, इंट्रोवर्ट मैं बोलूँगी, एम्बीवर्ट भी नहीं, एक्सट्रोवर्ट भी नहीं, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो, और मेथोडोलॉजिकल वे में चलना पसंद करते हो। क्लीनलीनेस का ना आपके पास एक कीड़ा है कि क्लीन रहेंगे, घर को क्लीन करना है, ये क्लीन करना है, वो क्लीन करना है, बार बार मिरर देखने की आपको आदत है। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में 1-2 घंटा में आप मिरर देखते रहोगे, बाल ठीक करते रहोगे। आपको ना क्राफ्टिंग बहुत, हैंड क्राफ्टिंग बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी गेम जो है, वो क्राफ्टिंग वाला गेम जो है, आप मोबाइल में खेलते रहते हो। ब्लैक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो इस वक्त में। स्काई ब्लू या नेवी ब्लू कलर के कुछ शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो आप, अटायर नेवी ब्लू कलर का या स्काई कलर के, और उसमें प्रिंट भी है, और ग्रीन या ब्लैक कॉम्बिनेशन में कुछ भी पहने हो। ज़्यादातर टाइम अगर आप गर्ल्स हो तो पोनीटेल बना के चलते हो, और आप ना ढके हुए शूज़ ज़्यादा पहनते हो, रैदर देन सैंडल्स वगैरह। आप बूट्स वगैरह या इस तरीका के जो बैलेरिना वगैरह जो ढके हुए शूज़ होते हैं वो आपको पसंद है। पानी पीने की आदत है, बारी बारी आपको पानी पीने की आदत है, और कुछ ठंडा ठंडा मतलब ज़्यादा पीने की आपको आदत है। तो जैसे कि जूस पी लिया, पानी पी ली, इस तरीका के आपके आदत है खाने से ज़्यादा। तो यही है आज के आपके रीडिंग। एक जो बेसिकली सजेशन कार्ड्स जो 2 आए थे वो से मैं पढ़ दूँ। यू कैन एक्सपेक्ट टू मेक गेन्स थ्रू योर फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस। मतलब आपके फ्रेंड्स लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके करियर अपॉर्चुनिटी में आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करें। बी रेडी फॉर अनस्केड्यूल्ड वर्क, टैक्सेशन एंड टेक्निकल इश्यूज, memories could make you wistful, there is an enstagment in a relationship। तो आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको हेल्प कर सकते हो। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अनवांटेड और रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, बट आपको उसमें क्लैरिफिकेशन करना है कि ये छोटी छोटी पेटी इश्यूज को आपको क्लैरिफाई करके छोड़ देना चाहिए।
Focus, avoid mistake, as there is lot of in your plate. Unsure about an offer, you will gain prospective time for self love and grooming. आपको थोड़ा सेल्फ लव और अपने ग्रूमिंग करना चाहिए अपने पर्सनालिटी के ऊपर. यही है आज के आपके रीडिंग. होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी. और एक बात बोलूं, जब आप ये चीज लिखते हो तो आप डिटेल्स में भी लिखो कि कैसे आपको ये रीडिंग पसंद आया नहीं आया, क्योंकि जब आप डिटेल्स में लिखते हो ना तो मैं उसके आंसर भी करती हूँ. नाउ फॉर दोज हु चूज की and those who don't understand Hindi, for them in English, this is not a stable phase in your career. This is a turning point. Basically, you are not confused because you lack options, but you are confused because you are not committing to one. That's the core issue over here. There is a part of you that wants change, but a different path and different identity. Okay, but at the same time you are holding on to what feels secure, and that split energy is slowing everything down. I picked up a couple of cards and dice which says that someone around you prefers you to stay where you are. They don't want to see you growing, and they don't want to see you getting successful, not because they want to harm you or something, but somehow inside their mind they don't want to see you growing, but because your growth are actually stuck for their advice. Somehow their advice are not good for you, so you need to avoid those person and their advices. And also you need to focus on not telling people what exactly your plans are. Money matters. That means at present your expenses are more, whether your earning is less. So you have to, for future you are looking for an unexpected money. Also these things whichever the things are happening at present, those are very temporary, for very short time. Soon you will get some good opportunities. However, you have to take out those limitation from you. If you are satisfied in your current job, look for some more knowledge, look for bigger position. If you are not in a job, you are looking for a job, then question yourself that is this a right industry for me, which I am trying for. I am telling you the right industry for you is communication field, or social worker, or political field, or chartered accountant, cost accountant, banking sector, investment banker, business analyst, financial business analyst, project manager, program managers. So these are your field. And for some people very technical, like software engineer, hardware engineer, coder, and the core coder, like someone who is working for Ariba, some niche skill set, or someone who is working for SAP. So this kind of profile you are actually born for, you are you supposed to do for, you should go for this kind of field. Also legal law profiles are good for you. Here when I was pulling the energy, I pulled up couple of astrological dice which says that the number 1 was the house, and then there were Jupiter, and there were an asteroid energy, and also there were energies like, I think, Neptune's energy came. So I'm sorry, Uranus energies were there. So which basically says that the first house denotes in astrological dice reading, the first house was denoting your personal growth has to be in a different way. You have to overcome your temper, your anger issues, and you have to actually make your personality so charming and your appearance so charming that your profile would suit those type of like charming personality, or maintaining your own personality, maintaining your appearances. Your job requires such things. And also if you will improve in those small things, some small factors, if you look into that and work on this, then you will be able to attract more clients, customers, or more business to for your
own company or the company you are working for. And then the Jupiter's energy says that everything is going to happen good, but you need to be a generous person, you need to be a polite person, you cannot lose your temper, you cannot talk to them rudely, your co-workers or your subordinate or your senior. So that is most important thing. And there were an asteroid which says that basically you have to have um you they that asteroid is helping you to resolve all the problem, but at the same time it says that you need to push a bit. Uranus energy is always a technical energy and the cultivation energy. So you can be from a technical background, maybe a electronic engineer, electrical engineer, or software developer, software engineer, or maybe you are from the agriculture background, agriculture scientist, any other scientist, something like that. Your energy may be this. And I would say that you would definitely grow, but it will take some 6 to 7 months time from now. And you need to put effort in respect to your personality, your transformation, your anger issues. You need to work on that. And the asteroid Vesta is going to help you in all those things. Asteroid Vesta is one of the second largest and brightest asteroid between Jupiter and Mars, and they have a fire inside. So you also have the fire inside, and that flame will value and increase your personality or change your personality in such a way that you will be a totally different person. It will clear your energy fields and cleanse your energy fields and make your energy feel so strong that you would be able to you would be able to win the game, basically win in the race. So the it is Vesta will make you a winner. So that is all, that was all about your astrological reading. And I told you whatever I saw in tarot. You need to, if you are not working for all those fields which I just have mentioned, then you must think about it and you must try to change this direction. If you ever change, life stays stable, but internally you will feel stuck. So, this is not about what will happen, this is about what you are ready to choose, whether you are ready to choose or not. Okay? It may sound uncomfortable, but you must be taking a steps to further to change your industry. So that is all about this reading. If you like my reading, please do subscribe my channel, like my video, also give hype to my video, and please do not forget to visit my community page post on YouTube, the post page. Okay, thank you guys, have a blessed day and God bless you. We will quickly go to the सेकंड. अब जिन्होंने ये ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके रीडिंग करेंगे. पहले शुरू करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल डाइस से, फिर दूसरा देखते हैं. देखो, आपके जो प्लैनेट्स के मुताबिक जाएंगे तो प्लूटो की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होके आ रही है. प्लूटो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. 6th हाउस एंड 4th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होके आ रही है. प्लूटो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है. एस्ट्रॉइड के बारे में भी बताएंगे. पाइसिस की एनर्जी आपके स्ट्रॉन्ग हो रही है. पाइसिस एंड पाइसिस दो बार आ गए, तो पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एंड देन आपके आ रही है लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है. स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन एक्वेरियस के एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पर जेमिनाई भी स्ट्रॉन्ग होके आ रही है. एंड मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ कि बेसिकली 4th हाउस एंड 6th हाउस एक्टिवेटेड है एंड प्लूटो की एनर्जी एक्टिवेटेड है. प्लूटो एंड नेपच्यून ये दोनों बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिवेटेड है. तो इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, प्लूटो एंड नेपच्यून के बारे में, जो आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं. नेपच्यून विजन देते हैं, प्रे, मेडिटेशन, इंट्यूशन, इन सब चीज़ों को बढ़ाते हैं, डिविएशन को बढ़ाते हैं और स्पिरिचुअलिटी के जो है ग्रोथ आपके अंदर होता है. नेपच्यून जिनके स्ट्रॉन्ग होता है उनको लॉजिकल फील्ड में काम करना चाहिए.
जैसे कि है कि कोई भी लॉजिकल फील्ड जहाँ पर लॉजिक से सारे काम चलते हैं उसमें काम करना चाहिए, या स्पिरिचुअल फील्ड में काम करना चाहिए। या कुछ कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आपको जैसे कि है कि आपको इस तरीक़ा के कुछ काम करना चाहिए जहाँ पर बेसिकली आपके लॉजिक चल जाए, जो मतलब सोशल वर्कर या पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो, या आपके एडवोकेट, जुडिशियल जज, लॉ ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, पुलिस, आर्मी, इन सब फील्ड आपके लिए अच्छा है। या आप ऐसे कुछ डिबेट कर सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा डिबेटिंग होते हैं, तो रिपोर्टर बन सकते हो इस तरीक़ा की। और आपके थोड़ा बहुत साइकिक पावर है, इनकरेजिंग है, तो मैं बोलूँगी कि आप मेडिटेशन वगैरह बहुत अच्छे से कर लोगे, तो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड भी काम कर सकते हो। हालाँकि स्पिरिचुअल फील्ड में जाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स भी होना चाहिए आपके अंदर, वो अगर आपको लग रहा है कि वो सारे फैक्टर्स आपके मैच हो रही है, तो आप स्पिरिचुअल फील्ड में भी जा सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा आपके जो होता है कि लॉजिकल फील्ड आपके लिए अच्छा है। एंड आपके जो है आपके बाकी एनर्जी भी देखेंगे। जैसे कि है कि अब आपके दिख रहा है कायरॉन। कायरॉन जो है हीलिंग के एस्ट्रॉयड होता है। हीलिंग जब होता है आपके कुछ ना कुछ तरीके से इस टाइम में आपके लाइफ में हीलिंग चल रहा है। और 4th हाउस डिनोट कर रहा है कि आपके बेसिकली है कि आपके आपको एक रिन्यू एक इंटीमेट रिन्यू मिल रहा है। मतलब आगे में चल के अचानक ही कुछ एकदम बदल जाएँगे और एक नया फेज़ ऑफ योर लाइफ इन करियर शुरू होंगे। आपको थोड़ा इस वक़्त में अगर आप लोग बहुत दूर रहते हो घर से, तो आपको थोड़ा होम सिकनेस भी हो रहे होंगे। होम सिकनेस होने की चांसेस है, जो बेसिकली 4th हाउस जब डिनोट करते हैं, तो होम सिकनेस थोड़ा बहुत हो ही जाते हैं। तो आपको होम सिकनेस होने की भी चांसेस है। और प्लूटो के एनर्जी के साथ मैं बोलूँगी कि आपको कॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस में भी आपके इस टाइम में स्पिरिचुअल ग्रोथ या स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है? यही है आज के आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। और आगे में हम लोग देखेंगे कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लाइफ में। कार्ड्स क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या-क्या काम करना चाहिए, या आप कहाँ पर लैग कर रहे हो करियर में, या क्या होने वाला है करियर में। There will be some tension filled moments. Later, you can expect relief and respite. You should negotiate, be accommodating, and polite. Help is at hand. Mend your relationship with your mother. घर में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपके करियर को लेके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और घर के लोगों को सपोर्ट भी चाहिए, जो आपके लव्ड वन हैं, और शायद पूछते रहते हैं पैसा कब देने वाले हो, पैसा कैसे देने वाले हो, इस तरीका के क्वेश्चन वगैरह तो आपके ऊपर होता है। एक ये टाइम बोला जा रहा है कि सिर्फ पैसा के लिए नहीं सोचना है, थोड़ा बहुत लर्निंग फेज भी आपके है। कुछ कुछ जगह पे लर्निंग लेना, कुछ सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके थोड़ी दिन के बाद जो है आप अपने आप ही सेटल हो जाओगे, सब कुछ अपने आप ही सब कुछ आपके लाइफ में ठीक होने लगेंगे। थोड़ा इम्पेशेंस होने की एनर्जी मेरे पास आ रही है, जैसे आप जो भी करना चाह रहे हो उसमें पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। जैसे अब भी कुछ करने की सोचते हो तो दूसरे मोमेंट में दूसरा फील्ड चेंज कर लेते हो। 3 महीना 6 महीना फिर दूसरा कोई प्लान बन जाते हैं। और इसी वजह से डाउट आ रही है कि आप सही रास्ते में हो नहीं हो, ग्रोथ होंगे कि भी नहीं, ऐसे है, सही डायरेक्शन में नहीं हो। और मैं यहाँ क्लियरली बोलूँगी, हाँ, आप सही पाथ पे हो सकते हो, लेकिन कब हो सकते हो, जब ये आपके टेंशन भरा जो माहौल है ना घर में, उस चीज़ों को आप अवॉइड करना सीख जाओगे। तो आपको फर्स्ट सक्सेस चाहिए, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात हो रही है। आपके लाइफ में फर्स्ट सक्सेस अगर आपको लग रहा है, तो फास्ट प्रोसेस में कुछ नहीं होने वाला है। स्ट्रगल करके मिलेंगे, लेकिन ऑनेस्टी के साथ अच्छा चीज़ मिलेंगे। और ऑनेस्टली ऐसे पाथ पे रिजल्ट लेट ज़रूर दिखते हैं, लेकिन रिजल्ट परमानेंट एंड स्ट्रॉन्ग होता है।
तो आपको जो भी फील्ड आप चॉइस करोगे, स्पेशली मैं देख रही हूँ कि आपके जो है, आपके एक स्पिरिचुअल फील्ड हो सकता है, एक लॉजिकल वे में जो बात करते हैं उस तरीका के फील्ड हो सकते हैं, एक आपके जो है मेडिकल फील्ड हो सकते हैं। इन सब फील्ड में आप बहुत अच्छा रहोगे। लेकिन ये सारे फील्ड में अगर आप जाते हो तो आप कंफ्यूज मत रहो, क्योंकि अब भी कंफ्यूज हो, फिर कंफ्यूज हो गया, फिर कुछ कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। आप राइटर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर भी बन सकते हो, क्रिएटिविटी के साथ रिलेटेड भी कुछ काम कर सकते हो। कुछ नेम्स मेरे सामने आ रहे हैं, जैसे समीर, दृष्टि, वीना, एकता, सोहन, विवियन, चंद्रिका, गायत्री, गार्गी, वीना, विमिता, दिव्या, दिशा, इस नेम मेरे सामने आ रही है। मुझे ज़रूर बताना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अब रियलिटी क्या है, आपके ग्रोथ ऑलरेडी इसमें विजिबल है कि आपके ग्रोथ होने वाला है। आप ये फील्ड चॉइस करना है, शायद उसी फील्ड में हो, लेकिन इम्पेशंस होके दूसरे फील्ड बार बार चेंज करने की सोच रहे हो। तो यहाँ पर आपके सिचुएशन उस ट्री के जैसा है जो ऊपर में चढ़ने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है, और जब चढ़ जाता है तो अंदर से ग्रो नहीं करता है, तो एक तूफान आया और वो ट्री जो है, वो जो पेड़ होता है वो टूट जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है मुझे यहाँ पर, स्किल अपग्रेडिंग के मतलब इंडिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहे हैं। आपको जो भी फील्ड में हो, आपको स्किल अपग्रेड करना चाहिए। आपको डेफिनेटली स्किल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ और सर्टिफिकेशन और अपग्रेड करना चाहिए। भले ही आप जॉब में हो या जॉब करने की सोच रहे हो, जैसे भी हो, आपको अपनी स्किल या नॉलेज अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जो भी फील्ड में हो। अगर आप प्रोडक्टिव फील्ड में चले जाते हो, जैसे क्या है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपर, प्रोडक्ट मैनेजर, इस तरीका के अपॉर्चुनिटीज भी आपके अच्छा है। कम्युनिकेशन फील्ड के रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज भी आपके अच्छा है। लेकिन सबसे पहले होता है कि इस फाइल को जिन्होंने चॉइस करा था, जुडिशियल जज, एडवोकेट, बैरिस्टर, उसके साथ साथ लीगल ऑफिसर, पब्लिक स्पीकर, इस तरीके के ह्यूमन राइट्स के काम करना, पुलिस, आर्मी, इन सब चीज़ों के जो फील्ड है आपके लिए अच्छा है। दूसरा आपके लिए अच्छा है कि स्पिरिचुअल फील्ड में थोड़ा जा सकते हो। तीसरा आपके लिए अच्छा था कि आप अगर आपको क्रिएटिव फील्ड, क्रिएटिव डायरेक्टर, आप एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगिंग, डांसिंग, मेडिकल फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अगर आप जा सकते हो या क्लाइंट के साथ रिलेटेड काम कर सकते हो, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर, क्लाइंट रिलेशनशिप में अगर कुछ करते हो, चाहे वो छोटा मोटा बिजनेस भी करोगे तो वो अच्छा रहेगा। तो लेकिन थोड़ा स्किल और नॉलेज को अपग्रेड करो, ब्रश अप करो। और आप जो भी कर रहे हो वो गलत एकदम नहीं है, शायद इसी सारे फील्ड के साथ रिलेटेड कर रहे हो, लेकिन पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट मुझे ये फील्ड चेंज करना चाहिए, कि जबकि आपको सेम फील्ड में, जो फील्ड आपके दिमाग में है, और ये सारे फील्ड ही शायद आपके दिमाग में है, वो आपके लिए सही है। अब फ्यूचर एनर्जी के बारे में बात करेंगे, देखते हैं कि क्या है होंगे फ्यूचर में। देखो, आपको ना पेशेंस कैसे रखना है उसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ग्रोथ है वो सडनली कुछ भी नहीं होंगे। कुछ कुछ लोगों का हो जाता है, सडनली ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं आपके। इवेंचुअली धीरे 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 आप जितना जितना एफर्ट डालते जाओगे उतना उतना आपको सक्सेस मिलेंगे और रेस्पेक्ट भी मिलेंगे। लेकिन वो बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखने के बाद धीरे 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 आपको उसके रिवॉर्ड मिलेंगे। रिवॉर्ड डिले होंगे, लेकिन रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेंगे। और ये रिवॉर्ड के टाइम आज से लेके कम से कम साल भर, और नहीं तो 10 मंथ्स लग ही जाएंगे। धीरे धीरे जैसे आपने एक पेड़ को लगाया, वो 1-2 साल में धीरे धीरे ग्रो करा, उसी तरीका के आपके सिचुएशन ग्रो होंगे। और अब जो है, इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। और आपके जो कुछ कुछ सजेशन कार्ड है, तो वो कार्ड, जो मेन सजेशन कार्ड आया था कि अ टाइम टू लर्न, यू कैनॉट फाइट डेस्टिनी, देयर विल बी स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजंस एंड ट्विस्ट इन योर रूटीन, यू हैव टू फाइंड अ वे इवन इफ समवन इज deliberately creating hindrances in your path, also you have to settle for less। इनिशियली आपको लेस के साथ सेटल होना है, धीरे धीरे
ग्रेजुअली आपको पेशेंस रखना है, बहुत पेशेंस रखना है, तब जाके करियर आपके ग्रोथ करके सेटल होंगे। यही है आज के आपके रीडिंग। आपके एनर्जी के बारे में कुछ बात करेंगे और उसके बाद इस रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। आपकी एनर्जी, आप एक मैग्निफिसेंट पर्सन हो, डिग्निफाइड वे में बात करते हो, बहुत लॉयल हो, जिस किसी के लिए भी लॉयल हो, बहुत लॉयल हो, इंटरटेनिंग पर्सन हो और वार्म हार्टेड पर्सन हो, ठीक है। और आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 7, 25 and 16, 3, 20, 3, 30, 21 and 12, 9, 18 and 27, एंड यस 9, 18 and 27, एंड आपके हो सकते हैं 2, 20, 11 and 29 एंड 5, 23 and 14, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपको आपके अंदर एक जैसे कि स्ट्रैटेजिकली चलने की एक आदत है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओपिनियटेटिव हो, मतलब आपको हर जगह पे अपना ओपिनियन घुसाना ही है। सरकास्टिक वे में कभी कभी बात कर लेते हो, जो लोग पसंद नहीं करते तो उसे थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं या आगे में फ्यूचर में आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो काम करेंगे, उनको वो सरकास्टिक वे में बात करना आपके पसंद नहीं है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ गाइज। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छे लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे में लिखना ना भूलें आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके इस एनर्जी को रिसीव करें। और अगर आप इन डिटेल्स में मेरे साथ बात करना चाहते हो तो मैं आपके साथ ऑन कमेंट सेक्शंस बात कर सकती हूँ, ऑडियो नोट भेज सकती हूँ, तो आप उसके लिए इन डिटेल्स में लिखें। Now for those who don't understand Hindi, for them in English. We will talk about your energy, okay? Here it is not like that you did not choose the right path. You actually are in right path. Not because things are not working, but because they are not moving as fast as you want. You want a faster success. Here the success is happening in late. Like here universe is asking you to wait, have patience. But the truth is you are already on the right path, but the your growth is just not visible yet, and this is a slow building phase which you are not able to accept. Means you are not able to accept in your heart that why I am not getting growth within this time. So you are impatient. That is the major problem over here. You are creating something stable, not for temporary. You have to understand that, but you are not able to understand that. You want a quick success. It is also like seen in the improvement slowly, gradually, whichever the path you are in, you will see the improvement. There is no need to change the path, but you have to do a refinement of your skills. So whichever the profile you are in, you have to just go for an refinement. You have to actually brush up your skills, or maybe you have to gain more knowledge in that field. But what I am observing, the tension filled moments, somebody in your family, they said that no, these things are not negotiable, you have to pay this much money to family. It's been many times. They are maybe not scolding you, they are maybe polite, but they are directly indirectly they are telling you. Especially I am seeing your mother or your father, your parents, okay, maybe asking for some help or financial help or something, or maybe some financial issues is going on. So that is kind of creating a tension filled moments, tension filled situation, and you are not able to wait for this slow success. You are looking for a fast success which is not going to happen in your life anytime near. And this is a time to take a proper advice and just have a patience and take a support from your family, and then you will see slowly, gradually, everything will happen, everything will fall in place. So this here, it is not the problem that which path you are actually selecting. You have selected a great path, but the problem over here is different. The problem over here is whichever the path you have already taken, you are not able to have patience in that path. You are thinking this is not a right path, so let me change the path, let me change some other path. So something is happening like this, which is not a good thing, okay? So you have to somehow see
and see, keep the patience. If you will keep your patience, then things will be different. So you are just in a phase where result will be done, but you are building everything, and the result will come slowly, gradually, after 10 to 12 months. Okay, so this is all about your reading. Your energies are, your date of birth could be 3:30, 21 and 12, 9, 18 and 26, 5:23 and 14, and 4:22, 31 and 13. And I pulled up couple of astrological dice which says that Chiron is healing your situation, and also says that basically Pluto and Uranus, they both are making you grow spiritually and doing some transformation things. Once this transformation is done, then after that you will see much changes in your career. So that is all about your energy, and that is what I do, like energy reading. I don't do tarot reading, I told you. For you guys, I take out the tarot, but I already know your energy. I can understand my everyday viewers, my regular viewers energy. So I was doing energy reading. Thank you guys, have a blessed day. God bless you.